तो यहाँ से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। ये जो पोस्ट है ये हमारी कस्टम पोस्ट है और हमने यहाँ से गेट करवाई थी यहाँ से। तो यहाँ से अगेन हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है वो हमें बिल्ड करना है, डायनामिक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से प्लगइन्स पे आना पड़ेगा। प्लगइन्स में जाके हमें करना है ऐड अ न्यू प्लगइन। फॉर्म के लिए हमारे पास दो प्लगइन है। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी आप यूज कर सकते हो या फिर WP फॉर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखोगे तो सबसे पहला जो है, देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 एंड WP फॉर्म्स भी है। दोनों की यूजर जो है वो 5 मिलियन प्लस है। तो यहाँ से अगेन सबसे पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इंस्टॉल जैसे ही होगा वैसे हमें एक्टिव करना है और उसके बाद हम लोग फॉर्म जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से ये इंस्टॉल हो गया। अगेन आपको यहाँ पे इसको एक्टिव करना है एंड यहाँ पे आप जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो साइड में आपको एक कॉन्टेक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें एक फॉर्म मिला है। मैं इसको यहाँ पे एडिट कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से फॉर्म है, योर नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड मैसेज। और हमें जो चाहिए वो है नेम ईमेल फोन एंड मैसेज। तो यहाँ पे लेबल जो है वो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लेबल जो है वो निकाल देते हैं। लेबल हमें अभी नहीं चाहिए। यहाँ से अगेन इसका भी लेबल नहीं चाहिए बिकॉज किसी में लेबल अवेलेबल नहीं है। तो सबके लेबल जो है वो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ओके एंड नाउ हमें कुछ ऐसा करना है, प्लेस होल्डर देना है यहाँ पे एंड जो भी क्लासेस वगैरह है वो भी देना है। तो यहाँ से आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे कि कॉन्टेक्ट क्लास है, फिर यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे चलता है, दोनों में क्लास दे देता है। सबसे पहले हमें यूज करना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर दे के यहाँ से अगेन हमें डबल कोट में नेम या फिर जो भी आपका प्लेस होल्डर है ये आपको यहाँ पे लिखना है। क्लासेस के लिए हमें यहाँ पे एक फिर से लिखना है क्लास एंड जो भी क्लास आपको देना है। जैसे यहाँ पे हमारा जो क्लास है जैसे कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉन्टेक्ट। यहाँ पे अगेन मैं इसको सेव कर रही हूँ सेम एज आपको जो भी हमारे पास सेकंड ईमेल है तो सेम चीज आपको ईमेल के लिए भी कर देनी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ एंड सेम यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देता है। क्लास हमारा सेम है। यहाँ पे अगेन हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ का प्लेस होल्डर जो है वो हमारा ईमेल हो जाए। यहाँ से अगेन आता है हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो हमारा फोन नंबर है। तो वो भी हमारे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ से हम लोग फोन कर देते हैं एंड इसमें हमारा जो क्लास है वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं कॉन्टेक्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पे आपको लिखना है, तो प्लेस होल्डर जो है उसमें हम लोग यहाँ से कर देते हैं फोन। ये जो हमारा पूरा फॉर्म है ये मुझे यहाँ पे गेट कराना है सबसे पहले, फिर आगे की क्लासेस हम लोग देते हैं। जैसे ही सेव करते हो आपको देखो एक इस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। ये शॉर्ट कोड ये फॉर्म जहां पे भी हमें रखना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म टैग है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ एंड इसको यहाँ पे कमेंट में डाल रही हूँ। अगेन यहाँ से आपको PHP जो है वो लिखना है। एक फंक्शन है हमारे पास विच इज कॉल्ड डू अंडरस्कोर शॉर्ट कोड। तो यहाँ से अगेन शॉर्ट कोड करता है और जो भी शॉर्ट कोड आपको मिला है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से अगेन ये जो है मतलब हमारे पास जो फॉर्म है यहाँ से मेन फॉर्म करके है। तो ये जो मेन फॉर्म है हमारे पास इसकी आर्ग्यूमेंट मतलब ये जो क्लास है वो हमें यहाँ पे पास कराना है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे HTML अंडरस्कोर क्लास जो है वो आपको जो भी देना है वो आप यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास मेन फॉर्म हमें यूज करना था तो वो हमने यूज कर लिया। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कि हमारा फॉर्म जो है वो बिल्ड हो रहा है या नहीं, गेट हो रहा है या नहीं। ओके यहाँ पे देखो ये जो है नेम ईमेल एंड फोन नंबर। CSS भी हमारी आ गई है, सब टेक्स्ट एरिया में नहीं है एंड सबमिट में नहीं है, जो क्लासेस हमारे देने बाकी थे। तो यहाँ से अगेन चलता है ये जो हमारे पास है इसमें जाके हम लोग प्लेस होल्डर यूज करता है। प्लेस होल्डर में हमें यहाँ पे लिखना है मैसेज। अगेन यहाँ पे हमें मतलब ये जो HTML मैंने साइड में ही ओपन रखा हुआ है बिकॉज इसकी क्लासेस वगैरह हमें ढूंढना है कि कौन से क्लासेस है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए यहाँ से जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे तो देखो आपको पूरा फॉर्म मिलेगा और फॉर्म में जाके यहाँ पे देखो क्लास कौन सा है, टेक्स्ट एरिया।
तो ये जो टेक्स्ट एरिया क्लास है, हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ से क्लास जो है हमारा वो हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट एरिया। बी श्योर प्लेस होल्डर जो है ये यहाँ पे लास्ट में रहे, उससे पहले आपको यहाँ पे क्लासेस जो है वो दे देना है। जैसे ही मैंने ये किया तो डेफिनेटली हमें कॉल्स एंड रोज जो होती है वो भी यहाँ पे मतलब देनी पड़ती है कि कितनी हाइट वेट वगैरह रहेगी। तो यहाँ पे अभी के लिए जितना बाय डिफॉल्ट है हम लोग वही रख रहे हैं, तो 0x0 का रख रहा है। एंड यहाँ पे जो भी हमारा क्लास है मतलब साइन बटन के लिए, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगेन फिर से हम लोग इंस्पेक्ट करता है, एंड यहाँ पे जो भी हमारा फॉर्म बना है, यहाँ पे देखो ये तो है ही, बट क्लास यहाँ पे सेंड का सेंड है। तो यहाँ से आते हैं अगेन एंड क्लास, यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं सेंड। यहाँ से अगेन सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे अपडेट जैसे ही हमारा फॉर्म हो रहा है, इसमें अगेन हम लोग इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं। ओके सी परफेक्ट, हमारी सीएसएस जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो गई। तो ये जो फॉर्म है, नेम, ईमेल, फोन, मैसेज, ये परफेक्टली आ रहा है। देखो ये हमारी एचटीएमएल है, यहाँ पे भी कुछ हमें फॉर्म इसी तरीके से दिख रहा है। तो ये यूजर का डायनामिक फॉर्म है। अभी जैसे ही यूजर जो है यहाँ पे मेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर हम लोग ये तो ऑलरेडी है ही, ये जैसे ही ऑनलाइन में जाएगा, अब प्रोजेक्ट जो है वो अगर ऑनलाइन कर दोगे तो ये मेल वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म जो आपने रखा हुआ है इसमें अगर कुछ चेंज करोगे तो वो यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ओके सो ये जो है ये भी हमारा हो गया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लोगो वगैरह है, फूटर है, तो इन सबको किस तरीके से डायनामिक बनाना है वो हम लोग सीखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।